हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें रिडक्शन मेथड से सिंप्लीफाई करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? 7x माइनस 2y अपान एक्स वाई इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई इक्वल टू 15। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, काफ़ी कम्प्लेक्स फॉर्म में है। हमें देख के ही पता चलना चाहिए कि हमें यूज़ करना है इसमें रिडक्शन मेथड। क्लियर? अब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम लेट कर देंगे जो भी पोर्शन कॉमन होगा। अभी आप चेक करोगे इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि पहले इसको हमें थोड़ा रेशनल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, सिंपल। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई इसको अलग अलग कर दो। 7x अपान एक्स वाई माइनस 2y अपान एक्स वाई, इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। क्लियर? 7x अपान एक्स वाई माइनस, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन एक्स वाई है। 2y अपान एक्स वाई इक्वल्स टू 5। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ये कट सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे y और यहाँ पे भी y, ये दोनों कट सकते हैं, तो हमने यहीं पे इनको काट लिया। क्लियर? इक्वेशन क्या बनी, 7 अपान वाई माइनस 2 अपान एक्स इक्वल टू 5। आई होप ये स्टेप समझ आया। सिमिलरली हम इक्वेशन सेकंड को भी इसी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स वाई को अलग अलग कर लो। 8x अपान एक्स वाई प्लस 7y अपान एक्स वाई इक्वल्स टू 15। अब हम पता है कि हमें क्या कट सकता है इसमें। आप यहाँ से x और यहाँ से भी x काट सकते हो, यहाँ पे y और यहाँ से भी y कट सकता है, तो रिमेनिंग क्या बना हमारे पास, 8 अपान वाई प्लस 7 अपान x इक्वल टू 15। अब आप चेक करोगे, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड और ये फर्स्ट। एक काम करते हैं, हम इसको भी यहीं पे लिख लेंगे। 8 अपान वाई प्लस 7 अपान एक्स इक्वल टू 15। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट और ये बनी इक्वेशन सेकंड। इनको सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा, तभी तो हम इनको लेट कर सकते हैं। अब चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। इसमें आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सा पोर्शन कॉमन है। आप इसमें जो भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पहले उसको आप हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी तो लेट करेंगे। क्लियर? अब हमें बाकी का रिमेनिंग पता है कि यहाँ पे 1 अपान वाई और यहाँ पे भी 1 अपान वाई लेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपान एक्स और यहाँ पे भी 1 अपान एक्स, इनको भी हम लेट कर सकते हैं। क्लियर? कर दो लेट, बाकी तो सेम है जो हम करते आ रहे हैं। क्लियर? लेट 1 अपान वाई इक्वल टू पी एंड 1 अपान एक्स इक्वल टू क्यू। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। नो, अब हमारे पास पेयर ऑफ, बाकी मिटाना पड़ेगा हमें। क्लियर? अब हमें पता है कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा। जब हमने 1 अपान वाई को लेट किया p,
तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी चेक करो, 7 एज इट इज आएगा, 1/y को हमने लेट किया p प्लस माइनस 2 एज इट इज आएगा, 1/x को हमने लेट किया q, 1/x को लेट किया q इक्वल टू 5। क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म जिसको आप बोलते हो, 7p माइनस 2q माइनस 5। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको आप दे दो इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी चेक करके देखो, 8 एज इट इज आएगा, 1/y को हमने p लेट किया हुआ है, प्लस 7 एज इट इज आएगा, 1/x को हमने q लेट किया हुआ है। क्लियर? इक्वल्स टू 15। तो 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। क्लियर? 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। दिस इज योर इक्वेशन 4। अभी हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमने अब साइड पे हम इसको लिखे लेंगे, 1/y को हमने p बोला हुआ है और 1/x को हमने q लेट किया हुआ है। इसको आप साइड पे, क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में, बाकी आप मिटा सकते हो। क्लियर? ओके, अब हमारे पास ये रही इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चेक करो हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं। p डिनोमिनेटर में कुछ बनेगा, q डिनोमिनेटर में कुछ आएगा और कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में कुछ बनेगा। अब हम यहीं से लेट कर सकते हैं, इक्वेशन थर्ड है, ये फोर्थ है। क्लियर? अगर हम इन दोनों को हाइड करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, -2, 7, -5, -15। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, -2 विदाउट हाइड किए भी आपको पता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 2, 7, -5 और -15 कर दो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। -2 मल्टीप्लाई -15 माइनस प्लस 30 बनेगा यहाँ पे। क्लियर? माइनस फॉर्मूले का, नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई -5 -35। क्लियर? आई होप ये अच्छे से क्लियर। अभी हमें Q को हाइड करना है, हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर हम Q को हाइड करेंगे उससे आगे टर्म क्या है, -5 -15 और स्टार्टिंग में क्या है, 7 और 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, -5 मल्टीप्लाई 8 -40 माइनस फॉर्मूले का बनेगा -15 7 का 75। क्लियर? -75। अब हम कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लेंगे, -5 और -15 को हाइड करो, जो रिमेनिंग बचा उसको साइड पे लिख दो, 7 8 -2 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, 7 7 का 49, 8 2 का 16 बट -16 माइनस फॉर्मूले का और -16। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, p/30 माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दो, 30 30 65। क्लियर? हम डायरेक्ट कर सकते हैं, q/ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 75 में से 40 निकला, कितना, 35। क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। जब हमने माइनस किया तो 35। सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, माइनस माइनस प्लस कितना बनेगा, 65। क्लियर? 49 प्लस 16 कितना बनेगा, 65। ओके, अब हम p वालों को यहाँ पे इक्वेट करते हैं और q को भी कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करते हैं। ये तो हमने अच्छे से सीखा हुआ है। क्लियर?
अब हम चेक करेंगे हमारे पास p की वैल्यू क्या बनेगी, p अपान 65 इक्वल टू 1 अपान 65। कॉन्स्टेंट टर्म भी तो 65 है, 1 अपान 65। एंड q की वैल्यू चेक करो, 1 अपान q अपान 35 इक्वल टू 1 अपान 65। अब हमें पता है कि यहाँ पे डायरेक्टली p पूरा कटेगा 65 और 65। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 65 से 65 कटेगा, तो हम यहीं पे काट लेंगे इसको। p की वैल्यू 1। सिमिलरली चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। हमें पता है कि अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 5 से कटेगा, तो हम यहीं पे ट्राई करेंगे इसको काटने की। 5 7 का 35, 5 1 का 5 3 का 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 7 अपान 13। 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्लियर। ये रही हमारे पास p और q की वैल्यू। बट हमें इक्वेशन किस में गिवन है, x और y में। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। हमें पता है कि हमने 1 अपान y को p लेट किया हुआ है, 1 अपान y को p लेट किया हुआ है। क्लियर। और 1 ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, 1 अपान x को हमने q लेट किया हुआ है। क्लियर। अब चेक करो y की वैल्यू, इसको आप फिलहाल q ही लिखो, इसकी वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। ये तो हमें जो लेट किया हुआ है उसी को लिखा। क्लियर। नाउ 1 अपान y इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 1 अपान x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 7 अपान 13। नाउ y को न्यूमरेटर में ले जाओ और ये 1 ही बनेगा। क्लियर। ये भी हमें फाइंड करना था। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x को न्यूमरेटर में ले जाओ, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। 13 न्यूमरेटर में और 7 डिनोमिनेटर में। हमें फाइंड करनी थी x और y की, x और y की वैल्यू, और हमने इजीली कर लिया। एक दो बार प्रैक्टिस करो, इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है बट आप आराम से कर सकते हो। क्लियर। याद रखो जब हम लेट करते हैं तो हमारे लीनियर इक्वेशन p और q में बनते हैं, और हमें p और q की वैल्यू फाइंड करते हैं, और वहीं से हम जब p की वैल्यू पुट करते हैं और x और y की वैल्यू निकल के आते हैं। क्लियर। आई होप पार्ट 5 अच्छे से क्लियर हुआ। सिमिलरली सेम टू सेम पार्ट 6 इसी की डिट्टो कॉपी है, वो आप खुद भी कर सकते हो। इसी का पार्ट 6 थोड़ा सा मैं हिंट, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में पार्ट 6 बना के दूंगा, बाकी रिमेनिंग आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 थोड़ा सा मैं आपको सिंपल करके दूंगा, उसके बाद आप कर सकते हो। पार्ट 6 में हमें गिवन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अगर आप इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अच्छे से फोकस करोगे तो हमें पता है कि जो इक्वल्स टू के बाद आता है वो हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं होता। यहाँ पे हमेशा या तो 0 होता है लीनियर इक्वेशन में, या तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म होती है। बट यहाँ पे आप चेक करो x और y ये वेरिएबल्स हैं, इनको हमें इस साइड लाना ही पड़ेगा। क्लियर। क्लियर। ओके। हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 6x प्लस 3y। अगर ये x y यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, और हमारे पास इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म। ऐसी इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में भी ऐसे ही कर दो, 2x
प्लस 4y, डिनोमिनेटर में ले आओ xy को, क्यों? क्योंकि ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 5 बनेगा। क्लियर? अब हम इन दोनों को, ये भी क्वेश्चन बना जैसे हमने पार्ट 5 किया, सेम टू सेम पार्ट 5 की तरह अभी ये बन गया। और थोड़ा सा मैं और प्रोसीड करूँगा, इसको अलग अलग कर दो। इसको 6x अपान xy प्लस इसको अलग कर दो 3y अपान xy इक्वल टू 6। यहाँ पे भी कर दो 2x अपान xy प्लस 4y अपान xy इक्वल टू 5। अब हमें पता जो भी कट सकता है उसको काटो, x x कटेगा, y y कटेगा, x x कटेगा, y y कटेगा। सेम टू सेम जैसे हमने पार्ट 5 किया, सेम टू सेम पार्ट 6। अब चेक करो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बना, 2 अपान y प्लस 4 अपान x इक्वल टू 5। और यहाँ पे चेक करो 6 अपान y प्लस 3 अपान x इक्वल टू 6। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, सेम टू सेम वैसे ही बन गया। अब हमें क्या करना है, 1 अपान वाई यहाँ पे भी है, 1 अपान वाई यहाँ पे भी है, 1 अपान एक्स यहाँ पे भी है, और 1 अपान एक्स यहाँ पे भी है। इसको 1 अपान वाई को आप लेट कर दो p, 1 अपान एक्स को लेट कर दो q, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन p एंड q में बनेगी। और वहीं से हम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा सिंपल फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी p और q में। क्लियर? और वहाँ से p और q की वैल्यू पुट करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आप खुद कर सकते हो। क्लियर? डू योरसेल्फ। अरे कुछ आपके लिए होमवर्क भी तो होना चाहिए। हर एक पार्ट मैं करवाऊंगा तो आप प्रैक्टिस क्या करोगे? क्लियर? सिंपल मैंने आपको करवा दिया कि हमें करना कैसे है। क्लियर? इजी? ओके। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 7। पार्ट 7 भी बिल्कुल इजी रहेगा। हमें खाली कंसेप्ट सीखना है कि रिडक्शन मेथड इसमें कैसे लगता है। क्लियर? अब हम करेंगे इसी का पार्ट 7। पार्ट 7 में हमें सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है कम्प्लेक्स फॉर्म में, हमें इसको सिंपल फॉर्म में करना है। बिल्कुल इजी है, आप चेक कर सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, और उसी को लेट कर दो अनदर वेरिएबल के साथ। सिंपल, कई बच्चों ने हिंट क्लिक कर भी लिया होगा माइंड में। यहाँ पे 1 अपान एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 1 अपान एक्स प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपान एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे भी 1 अपान एक्स माइनस वाई। जो मैंने सर्कल किया हुआ है इन दोनों को आप पी लेट कर लो, इन दोनों को क्यू लेट कर लो। क्लियर? करें प्रोसीड? ओके। लेट 1 अपान एक्स प्लस वाई, 1 अपान एक्स प्लस वाई को हमने लेट कर लिया p, एंड 1 अपान एक्स माइनस वाई इसको हमने लेट कर लिया
क्यू। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। जो सर्कल किया है उसको आप पी मान लो। क्लियर, ये पी और ये क्यू क्या बनेगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। सिंपल, 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 10p प्लस 2q माइनस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या बनेगी वो चेक कर लो एक बार जल्दी से। 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। -2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, प्लस में हो जाएगी 15p प्लस -5q प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब हमें सिंप्लीफाई करना आता है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर दो। क्लियर, कैसे करते हैं, p बनेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, q बनेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ बनेगा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। क्लियर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। आई होप यहाँ तक क्लियर, क्योंकि आप चेक करो ना फर्स्ट और सेकंड में वेरिएबल्स कौन से हैं p q। अब हम क्लियरली कर सकते हैं, p को हाइड कर लो, डायरेक्ट कर दो ना, p वाली टर्म्स को हाइड कर दो, जो रिमेनिंग बचा साइड पे लिख लो। 2 -5 -4 2 कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 4 -5 मल्टीप्लाई माइनस तो पहले फॉर्मूले का होगा, 5 4 का 20। क्लियर, प्लस हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस, इसका मीनिंग ब्रैकेट की ज़रूरत हमें नहीं है। क्लियर, नाउ अब हम देखेंगे क्यू वाली टर्म को। क्लियर, व्हाट इज अ क्यू। क्यू को हाइड कर दो, जो आगे बचा डायरेक्ट विजुअलाइज करो ना, -4 2 एंड 10 15 10 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, करो इसको। -4 मल्टीप्लाई 15 -60 और 2 मल्टीप्लाई 10 20 माइनस फॉर्मूले का। सिमिलरली हमें कांस्टेंट टर्म को भी हाइड करना है। कांस्टेंट टर्म है क्या पहले चेक करो, -4 + 2। जब हम इसको हाइड करेंगे, विजुअलाइज करो, जब हम इसको हाइड करेंगे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, 10 15 2 -5 10 15 2 -5 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीप्लाई 5 -50, ये माइनस का ना, और माइनस फॉर्मूले का 15 2 का 30। क्लियर, अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई p अपान 4 -20 -16 q अपान माइनस माइनस प्लस, टर्म्स प्लस हो जाएंगे बेटा, साइन माइनस का रहेगा। 1 अपान -50 -30 -80। अब हम p को क्यूएट करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ और q को भी कांस्टेंट टर्म के साथ। अब हम चेक करेंगे p की वैल्यू 1 अपान -80 और q की वैल्यू भी हम कर सकते हैं। क्लियर, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं तो डायरेक्ट करूँगा यहीं पे। माइनस से माइनस कटा, 16 1 का 16 5 का 80। यहाँ पे भी चेक करो, -80 और -80 सीधा 1 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 1 से। क्लियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, अरे चेक करो ना, 1 अपान 5। क्लियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 1। क्लियर,
ये हमारे पास निकली P और Q की वैल्यू, बट हमें P किसको माना हुआ है 1/x प्लस वाई, Q किसको लेट किया हुआ है 1/x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास x और y में है। क्लियर? इसीलिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी तो हम मिटा लेंगे, हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। क्लियर? अब हम यहीं से कर लेंगे इसको। हमें पता है कि हमने x और y किसको लेट किया हुआ है, हमने 9, अभी यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर? 9 हमें पता 1/x प्लस वाई P के बराबर है, ये हमने स्टार्टिंग में किया। 1/x माइनस वाई Q के बराबर है, इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें। 1/x प्लस वाई इक्वल टू P की वैल्यू 1/5 एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q 1। हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कर सकते हो ना, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू, ये भी तो न्यूमरेटर में आएगा 5 एंड x माइनस वाई न्यूमरेटर में ले जाओ ना, ये 1/1 1 ही रहेगा। क्लियर? अब आप अच्छे से नोटिस करो, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 5। अभी भी हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का x और y में, इसको आप दे दो इक्वेशन थर्ड और इसको दे दो इक्वेशन फोर्थ। अब इनको भी हमें किसी भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड अगेन फिर से लगाना पड़ेगा, तभी तो फाइंड हो जाएगी ना x और y की वैल्यू। चेक करो, यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई। अगर हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं, अगर हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास चेक करो ना क्या बनेगा। थर्ड और फोर्थ को ऐड करो, x प्लस वाई, थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई और राइट हैंड साइड क्या है, अरे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो ना, x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई, और इन दोनों की राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दो जो इक्वल टू के आगे है। क्लियर? 5 प्लस 1। अब हमें पता है यहाँ से y से y कटेगा, x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अरे बोल दो ना 3, x की वैल्यू 3, यही तो हमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे क्वेश्चन थर्ड में कर लो चाहे फोर्थ में कर लो, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अब इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। क्लियर? व्हाट इज x, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y कितना आ गया चेक करो 5, ये -3 हो जाएगा। क्लियर? व्हाट इज y, 5 माइनस 3 2, अरे ये क्या, हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ले। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंथी है। क्लियर? सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना के दूंगा। क्लियर? बाकी कंप्लीट आप खुद करोगे। क्लियर? अभी हम चेक करेंगे इसी का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 8। क्लियर? पार्ट 8 में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/2
3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 और हमें अदर लीनियर इक्वेशन गिवन है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। अभी काफ़ी बच्चों के माइंड में अभी से क्लिक कर गया कि हमें कौन सा पोर्शन कॉमन दिख रहा है और हम किसको लेट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से फोकस करो 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इस पूरे ही पोर्शन को लेट कर सकते हैं और ये भी तो सेम ही है, 2 को बाहर रखो। क्लियर। सिमिलरली 1/3x माइनस वाई और यहाँ पे भी 1/3x माइनस वाई। इन जो भी मैंने सर्कल किया इसको आप लेट कर लो P और इसको लेट कर लो Q। क्लियर। आई होप हमें अच्छे से पता चल रहा है कि हमें लेट कैसे करना है। क्लियर। लेट कर दो इसको। लेट 1/3x प्लस वाई, इसको आप क्या मान लो P एंड 1/3x माइनस वाई, इसको आप क्या मान लो 1/3x माइनस वाई, इसको हम Q मान लेंगे। क्लियर। अब हमें पता कि इस पूरी टर्म को हमने P माना हुआ है, ये जो सर्कल किया हुआ है इसको भी हमने Q माना हुआ है, तो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बनेंगे वो चीज़ चेक करो। P प्लस Q इक्वल टू 3/4। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में लाने की जरूरत नहीं है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, जो हमने सर्कल किया ना उसको हमने P माना हुआ है, P, तो डिनोमिनेटर में 2 तो आएगा ही, ये वाला 2। क्लियर। जो सर्कल से बाहर है माइनस Q अपान ये 2 भी यहाँ पे बनेगा। क्लियर। इक्वल्स टू -1/8। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कई बच्चों के माइंड में पहले से क्लिक किया होगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 8। अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं 8 से कटेगा, तो हम क्या करेंगे 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा P माइनस Q इक्वल टू -1/8। अब हमें पता है कि ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 न्यूमरेटर में आएगा और ये कटेगा 2 से 8, तो हम यहीं पे क्यों ना काट दें इसको, 2 1 का 2, 2 4 का 8। अब चेक करो इक्वेशन सेकंड क्या बनी। क्लियर। P माइनस Q इक्वल टू -1/4। क्लियर। यहाँ तक अच्छे से क्लियर। ओके। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। चेक करो P प्लस Q, यहाँ पे P माइनस Q, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं P और Q की वैल्यू निकल सकती है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी। P प्लस Q प्लस P माइनस Q इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड चेक करो 3/4 प्लस करेंगे, बट ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो Q से Q कटेगा, 2P किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों में 4 एलसीएम, और न्यूमरेटर में चेक करो ना 3 - 1 2। क्लियर। अरे 4 हमने एलसीएम ले लिया,
न्यूमरेटर में 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब हमें पता है 2 कटेगा, 2 1 का 2, 2 2 का 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1 अपान, ये 2 भी तो डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 2 का 4। ये हमारे पास p की वैल्यू निकल के आई। अब हम इसी को पुट करेंगे, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। मैंने कर दिया फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, क्या बनेगा 1 अपान 4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 3 अपान 4। हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। q को रखो लेफ्ट हैंड साइड, बाकी ले जाओ, ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर, करो सिंप्लीफाई। 4 एलसीएम 3 माइनस 1 2। क्लियर, 2 अपान 4। अब ये कट सकता है, 2 1 का 2 2 का 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? 1 अपान 2। आई होप ये अच्छे से समझ आया। यहाँ से हमने p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे और हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर, अभी हमें चाहिए सिर्फ p और q की वैल्यू। अब हमें पता है कि p की वैल्यू कितनी है, चेक करो। बाकी तो हम मिटा लेंगे, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ पे आप कर दो, आगे आप यहीं से प्रोसीड करोगे। नाउ ये आप लिखोगे पहले, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? पुट कर दो इसमें 1 अपान 3x प्लस वाई इक्वल टू p की वैल्यू 1 अपान 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? वो भी यहाँ पे पुट कर दो, कितनी है वो 1 अपान 2। सिंपल। अब बाकी मिटा दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया। कोई भी डाउट हुआ फिर से वीडियो देख सकते हो। क्लियर, ओके। अब हम इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में, 3x प्लस वाई इक्वल टू, ये 4 भी तो न्यूमरेटर में बनेगा। क्लियर, यहाँ पे भी सिमिलरली 3x माइनस वाई, और यहाँ पे भी तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा। क्लियर, अब हमने फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी किया हुआ है, इसको मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ। क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब चेक करो, यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ माइनस में है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं थर्ड और फोर्थ को, y कट जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हमें थर्ड और फोर्थ को ऐड करना है। क्लियर, कर दो ऐड, 3x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2। अरे ऐड ही तो कर रहे हैं इसको। अब y से y कटेगा, 3x प्लस 3x 6x, 4 प्लस 2 6। हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। कितना निकल के आया, दैट इज 1। x की वैल्यू हमने 1 फाइंड कर ली। पुट कर देंगे इसको, पुट इन इक्वेशन, चाहे थर्ड में कर दो चाहे फोर्थ में कर दो, मैं थर्ड में ही करूँगा। क्लियर, पुट इन इक्वेशन थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 4, 3 1 का 3, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। क्लियर, और y की वैल्यू भी, अरे चेक करो ना, y की वैल्यू कितनी आ गई। हमें फाइंड करनी थी x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 8 पार्ट कंप्लीट हुए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।